दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे कैंडिडेट का मुझे क्वेरी आता है कि मैं अभी रिसेंटली एक कंपनी में ज्वाइन किया और बहुत सारा वर्क प्रेशर है, बहुत सारा पॉलिटिक्स है। जो मैनेजर के पीछे घूमते हैं उन्हीं को कुछ प्रमोशन दिया जाता है। क्या मैं इस करंट जॉब से रिज़ाइन कर दूं? क्या मुझे करना चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए? तो डिटेल में हम आपको शेयर करेंगे एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत टाइम पे जब आपको प्रेशर आ जाता है, आप कहीं पे भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप बीपीओ में हो या मार्केटिंग में हो या एचआर में हो या आईटी में हो, कोई भी फील्ड में हो, टेक्निकल एंड टेक्निकल फील्ड में एवरीवेयर पॉलिटिक्स होता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी जाएंगे आपको पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा। बट पॉलिटिक्स के बेस पे आपको अपना कैरियर पे अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना है। तो सबसे पहला आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका जो वर्क प्रेशर है वो आप वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन सिचुएशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रेशर कुछ टाइम पीरियड में होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है, और वो आपको अपने प्रॉब्लम को आप अपने मैनेजर को भी बता सकते हैं। आपका मैनेजर नहीं सुनता है तो आप उसके ऊपर वाले मैनेजर को बता सकते हैं। बट कभी भी प्रेशर में आके अपने जॉब से रिजाइनेशन नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी ना हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा तब इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे, आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपके पास जब जॉब होगा तो आप इजीली से कोई भी इंटरव्यू को क्रैक भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना है कि आपको बेसिकली उसको फिगर आउट करना है, उस सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करना है वो ढूंढना है। सेकंड बात आता है कि कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ इन द टर्म एक होता है कि स्किल ग्रोथ, एक दूसरा होता है कि अपने डेजिनेशन ग्रोथ या करियर ग्रोथ। दोनों पे भी आपको फोकस करना है, बट मेजरली आपको स्किल ग्रोथ पे फोकस करना है। आप स्किल ग्रोथ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डेजिनेशन ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन में हो जाएगा। तो आप देखिए कि आप जो स्किल पे वर्क कर रहे हैं वो स्किल का क्या डिमांड है मार्केट में। अभी बहुत सारे टूल अभी मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा अभी डिमांडेबल टूल है। कुछ टूल का आपको नॉलेज नहीं है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप कोपायलट पे जाओ, आप डीपसीक पे जाओ, आप डिमांडेबल टूल आप सर्च करते जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। आप टेक्निकल में काम कर रहे हैं, डेटा एरिया में हैं, डेवलपमेंट एरिया में, तो उस टूल से इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं। आप उस टूल से इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो टेक्नोलॉजी में ग्रूम कर रहा है, तो आपका स्किल पीछे की ओर जा रहा है। तो अपना स्किल को ग्रो करने के लिए उस टूल एंड टेक्नोलॉजी के पीछे आपको भागना है। तो जैसे आप टूल टेक्नोलॉजी के पीछे भागेंगे, आपके अंदर स्किल आएगा तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्लाउड का काफ़ी डिमांडेबल था। अभी क्लाउड के बाद अभी एआई आ गया है, अभी बहुत सारे जनरेटिव एआई आ गया है, एजेंटिक एआई आ गया। बट ये एआई जो काम करती है वो उसके पीछे बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होते हैं डेटा रिलेटेड। तो उससे टूल क्या वहाँ पे डिमांडेबल है, जैसे कि अभी स्नोफ्लैक काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रहा है, अभी डेटा ब्रिक्स काफ़ी अच्छा डिमांड चल रहा है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग में अपना पकड़ बनाइए, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग आपको अंदर अच्छा से आता है तो आप कोई भी टूल आता है, हर एक टूल में प्रोग्रामिंग वही यूज होता है। जैसे कि डेटा ब्रिक्स में पाइस्पार्क यूज होता है, पहले बिग क्वेरी में भी, हडूप में भी स्पार्क यूज होता था, उसी का एक वर्जन है पाइस्पार्क। सीक्वल जो ऑन परमिसेस में यूज होता है वहाँ पे पाइस्पार्क सीक्वल यूज होता है, जावा यूज होता है। बट टूल आ जाता है स्नोफ्लैक में, क्या होता है कि आपको बेसिकली सब कुछ सेम है, उसका टूल का अलग फंक्शनैलिटी है, बट वहाँ पे लैंग्वेज जो यूज हो रहा है वही सीक्वल यूज हो रहा है, वही डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आपका कोर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, तब तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा प्रमोशन में। और वर्क प्रेशर में भी आप इजीली से हैंडल कर लेंगे और अपने ग्रोथ करेंगे। तो बेसिक क्या है कि अपने स्किल पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप पहले ऑफ़र ले लीजिए, ऑफ़र लेने के बाद ही आप रिजाइन कीजिए। तो ऑफ़र में यदि आप नोटिस पीरियड 90 डेज का है, उससे भी ज़्यादा है, तो बेसिकली मैं उसका भी वीडियो में आपको बना के हेल्प किया था कैसे हैंडल करना है। बट मैं भी शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं तो आप अपने रिज्यूमे में 60 डेज का नोटिस पीरियड, 45 डेज का नोटिस पीरियड मेंशन कीजिए। उसके बाद ऑफ़र आ जाता है तो दूसरा ऑफ़र ले लीजिए।
तो ऐसे मार्केट में सब कुछ कर रहे हैं, जो कंपनी आपको 90 डेज से पहले रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से निकलना चाहते हैं। और एक चीज़ अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करते हैं तो उसका आप देखिए उसका रिव्यू कि कितने बंदे को बाहर निकाल रहे हैं। उस एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सैलरी समटाइम्स डिपेंड नहीं करता है, आपको कंपनी कितना जॉब सिक्योरिटी दे रही थी, कौन सी कंपनी टॉप जॉब सिक्योरिटी दे रही है, वो चीज़ पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारे फैक्टर होने के बाद ही आप अपने जॉब से क्विट करें, अपने जॉब से रिज़ाइन करें, ना कि पहले प्रेशर में आके डायरेक्ट में रिज़ाइन कर दूं उसके बाद ही मैं जॉब सर्च करूं, तो उसे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।